अगर आप मरना चाहते हैं दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बट अगर आप जीना चाहते हैं एंड यू टेक योर लाइफ सीरियसली, यू केयर अबाउट योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पीपल अराउंड यू हु लव यू, हैव अ पॉजिटिव वाइब अराउंड यू, दिस वीडियो इज फॉर यू। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आप एक नया व्हीकल लो, नई बाइक लो, तब द फर्स्ट थिंग आफ्टर योर बाइक्स इन्वेस्टमेंट जो कि आपको लेनी चाहिए वो है एक गुड क्वालिटी हेलमेट। जी हाँ, बाइक खरीदने के बाद उसके बाद आपको साइलेंसर चेंज नहीं कराना, उसके ऊपर कोई स्किन नहीं लगवानी, ठीक है, मिरर चेंज नहीं करवाने, वो बात की बात है। फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बाइक में चेंज करना चाहिए या फिर बाइक खरीदने के बाद जो आपको पैसा लगाना चाहिए वो एक गुड क्वालिटी हेलमेट के ऊपर, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके और प्रोटेक्टिव गियर्स अगर आप लेना चाहो या फिर बाइक में लेग गार्ड लगाओ, स्लाइडर्स लगाओ, सम गार्ड लगाओ, जो कि इन केस ऑफ एन अनफोर्सीन एक्सीडेंट, ठीक है, आपको आपकी बाइक को तो बचाएगा ही बचाएगा, प्लस आपकी इंजरीज को काफी हद तक बचा देगा। जो लेग गार्ड्स वगैरह, हम बाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसके ऊपर ले लेते हैं, बट हम 5000 एक हेलमेट में, एक सेफ्टी प्रोटेक्टिव गियर में जो कि हमको बचाएगा, उसके लिए हम बहुत सोचते हैं। आपको उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। मेरा नाम है शुभू और आप देख रहे हैं द केस स्टडी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हेलमेट जब मेरे को चाहिए था और अभी मैंने जो रिसेंट हेलमेट बाय करा है, उस टाइम के लिए मैंने जो चीजें रिसर्च करी थी कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है एक डिसेंट क्वालिटी हेलमेट के लिए और कौन सा सेफ्टी प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है हेलमेट्स के लिए, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब हेलमेट क्या है? हेलमेट बेसिकली, हेलमेट इज मेड अप ऑफ 3 शेल्स, ठीक है, आउटर शेल, इनर शेल और पैडिंग, जिसमें से सबसे पहला इंपैक्ट जो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट होता है वो आउटर शेल पे, और वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आउटर शेल आपका बहुत सारे मटेरियल्स के आते हैं, गुड क्वालिटी प्लास्टिक आता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, कार्बन फाइबर होता है, और भी तरीके के होता है, बट जैसे जैसे आप पैसा डालोगे हेलमेट में उतना उतना अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। सेम गोज फॉर इनर शेल और पैडिंग ऑल्सो, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के, जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। उतना मेरे को नहीं पता, बट ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको भी ज्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, ज्यादा डीप में ना जाओ। मेजरली इंडिया में कोई भी सामान बेचने के लिए आपको ISI मार्क चाहिए होता है, चाहे आप एक किचन का पैन ही क्यों नहीं खरीद रहे हो, आपको ISI मार्क चाहिए बेचने के लिए इंडिया में, ठीक है, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स है। ISI आपको चाहिए। दैट इज नॉट एट ऑल सेफ। सेकंड सर्टिफिकेशन जो आपको चाहिए वो है DOT, दैट इज अ US सर्टिफाइड कि हाँ दिस हेलमेट इज सेफ। DOT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, USA का, वहां पे इट इज टेस्टेड की, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव एज पर द US स्टैंडर्ड्स। बट उससे भी एक अच्छी प्रोटेक्टिव सर्टिफिकेशन जो कि वैल्यूएबल है, मोर ट्रस्टवर्दी है, इज द ECE। इट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इट्स एन यूरोप सर्टिफाइड, ठीक है, यूरोप की सर्टिफिकेशन है ECE। उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के ग्रेड्स आते हैं, मतलब 22.06, 22.05, बेसिक 22.05 या 6 है मेरे हिसाब से, 22.06 इज द बेसिक वन, तो वो आपके हेलमेट में होना चाहिए। इंडियन रोड्स में अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, चाहे सिटी में कर रहे हो, आपके हेलमेट में 3 सर्टिफिकेशन विच इज ISI, DOT और DOT, व्हाट यू वांट टू प्रोनाउंस, सेकंड ECE 22.06, ये तीनों सर्टिफिकेशन आपके हेलमेट में होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव शेल, एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल जो आपके शेल बना है, नहीं बना है, कौन से टाइप का प्रोटेक्टिव शेल बना है, ये तीनों आपके हेलमेट होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका शेल कौन से मटेरियल का बना है। अब आते हैं हेलमेट्स के ब्रांड पे कि कौन सा ब्रांड आपको लेना चाहिए और कौन से ब्रांड पे आप अंधाधुंध ट्रस्ट कर सकते हो। मेजरली आपने इंडियन रोड्स पे देखे होंगे ब्रांड्स, वो है स्टीलबर्ड, वेगा और स्टड्स। तीनों प्रीडोमिनेंट मार्केट में है, सस्ते आते हैं इसलिए लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते और ले लेते हैं। लुक वाइज भी अच्छा देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं ठीक ठाक। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन ECE या फिर उसके ऊपर की स्नेल सर्टिफिकेशन विच इज कमिंग एट अ हायर एंड्स, तो वो आपको इनके प्रीमियम लाइनअप या फिर दूसरी कंपनी से मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया स्टीलबर्ड, स्टड्स और वेगा। वेगा का एक प्रीमियम लाइन है विच इज एक्सॉर। एक्सॉर बहुत अच्छे हेलमेट्स बनाता है, स्पोर्ट्स हेलमेट्स बनाता है, ठीक है, प्रोफेशनल राइडिंग हेलमेट्स बनाता है, जिसमें ये तीनों सर्टिफिकेशन तो होती है, उसके अलावा और सर्टिफिकेशन भी होती है इफ यू पुट मोर मनी इनटू इट, ठीक है। सेकंड आता है स्टड्स की एक लाइन, प्रीमियम लाइनअप विच इज SMK भी प्रीमियम हेलमेट्स बनाता है जस्ट लाइक एक्सॉर, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, स्टीलबर्ड, वेगा, स्टड्स तीनों इंडियन कंपनीज है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, उनके प्रीमियम लाइनअप्स है विच आर डिजाइन्ड बाय आउटसाइड बट मेड इन इंडिया। इसके अलावा इन 3 कंपनी और इनके प्रीमियम लाइनअप्स के अलावा जो कंपनीज जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, विच इज, और जिसका हेलमेट मैंने भी लिया है और जो मैंने कंसिडर भी करा था लेने के लिए, वो है MT और LS2। LS2 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सीरियस राइडर्स के लिए हेलमेट, जो कि राइडिंग में एक प्रोटेक्टिव राइडिंग करना चाहते हैं, सीरियस है सर्टिफिकेशंस के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, अपने बारे में। LS2 उनके लिए है, सेम गोस फॉर MT ऑल्सो। SMK आपके स्टार्ट हो जाते हैं 3500 की रेंज से, बट MT स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 4500 या फिर 5000 की रेंज से। जैसे जैसे आप हेलमेट्स में जाओगे, देयर इज अ गुड लेवल ऑफ लॉकिंग सिस्टम। तो वो जो लॉकिंग सिस्टम है या फिर एनी XYZ विंग हो गया हेलमेट का एरोडायनामिक्स के लिए, अगर वो टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है, एक्सॉर में, SMK में, स्टड्स में, स्टीलबर्ड में, वेगा में,
हैं, ये सब रेडीली अवेलेबल होता है आपको चीप प्राइसेस में, क्योंकि वो इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इन केस ऑफ MT, LS2 ये पार्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं, मतलब मेजरली एक्सॉर, SNK, MT और LS2 ये 4 आपके लिस्ट में होना चाहिए जब you're buying a good quality helmet। ये रहा वो हेलमेट जो मैंने लिया है और इसको मैं आपको अनबॉक्स करके मैंने देख चुका हूँ, वैसे मैंने स्टोर पे देख लिया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या होता है, पेपर वर्क दिखाता हूँ, सब कुछ सर्टिफिकेशन जो इस हेलमेट में आती है, और लास्ट में आपको बताऊंगा इसका प्राइस कितना है। यू आर बाइंग अ गुड क्वालिटी हेलमेट, दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल हेलमेट। अगर आपको देखना चाहिए, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, इसे लगेंगे बट उतना दुख भी नहीं होगा। तो व्हाट सेफ्टी बॉक्स, इसको करते हैं अनबॉक्स और मैं आपको दिखाता हूँ हेलमेट बॉक्स और हेलमेट कैसा। हेलमेट में वैसे हेलमेट के बॉक्स में कुछ भी नहीं आता है, इट्स जस्ट द हेलमेट इटसेल्फ, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अगर आपको सिर्फ ऐसे चाहिए हेलमेट या फिर बॉक्स के साथ, मैंने सोचा बॉक्स भी दे दो, तो आई हैव बॉक्स। के अलावा 2 विंग्स है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों, कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे। दिस इज द हेलमेट और आप देखो कितना ही प्यारा हेलमेट है, इसके ग्राफिक्स देखो आप। अब हेलमेट में आपको सबसे पहले दिखाऊं तो ये दिखता है विच, तो ये चीज़ है जो सबसे पहले आपको हेलमेट के साथ मिलती है, इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस हेलमेट में मेरे को कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस मिलती है, ये 4 सर्टिफिकेशंस मुझे मिलती है यहाँ पे, विच इज EC.NBR NTC फॉर द कंट्रीज यूरोप, USA, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। उसके अलावा मुझे मिलता है ये मैनुअल का एक QR कोड, जिसको मैं स्कैन करके पता कर सकता हूँ कि वाइजर कैसे चेंज होते हैं, विंग्स कैसे लगाते हैं पीछे, एरोडायनेमिक्स के लिए कैसा होना। अब जो लास्ट थिंग जो मेरे को मिली है द यूजर गाइड, ठीक है। तो अब आते हैं हेलमेट पे। पहली बात तो ग्राफिक्स देखो कितना सुंदर है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पहले दिखाता हूँ, आप सर्टिफिकेशंस देखो अगर यहाँ पे, तो ISI तो है ही, ECE 22.06 भी है, FMVSS नंबर 28 सर्टिफाइड, डॉट भी है, MT हेलमेट्स हमर S, ठीक है। हमर नाइट हॉक इसका मॉडल है, MT हेलमेट्स की ब्रांडिंग, फास्ट पेंट डिजाइन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, एरोडायनेमिक्स के लिए। इसकी अगर आप शेप देखो पूरे हेलमेट की, यहाँ से मैं दिखाऊंगा अगर आपको, पूरी एरोडायनेमिक्स के बेसिस पे बनी हुई है। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे फास्ट वाइजर सिस्टम लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। हाई फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम, ये जो फास्ट बेंट डिजाइन है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे एडवांस पॉलीकार्बोनेट शेल, मैंने आपको पहले बताया था अलग अलग टाइप के आउटर शेल्स आते हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड आउटर शेल, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। नॉट द बेस्ट बट स्टिल अ वेरी गुड, वेरी प्रोटेक्टिव और अच्छा खासा इम्पैक्ट झेलने वाला शेल है ये आउटर शेल। अंदर पैडिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना होता है और हवा नहीं आ पाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक एयर डक्ट है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो जो सीधा हेलमेट जब बाइक चल रही है जो हवा आएगी वो एरोडायनेमिक्स के, अगर मैं इसको बंद करके रखूंगा एरोडायनेमिक्स काम करेंगे और मेरे को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस स्पीड मिलेगी। बट अगर मैं इसको खोल दूंगा वंस इन अ व्हाइल की जस्ट की मतलब गर्मी लग रही है, तो मैं इसको खोलूंगा तो पूरे हेलमेट के अंदर जाएगी हवा, पूरे यहाँ से अंदर चले जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ से ऊपर का सर पे, और वो यहाँ से जाके पूरी वो निकलेगी इन 2 पार्ट से। यहाँ पे लिखा था फास्ट वाइजर सिस्टम, वो क्यों लिखा है अब मैंने आपको इनिशियली वीडियो में बताया था। एक लॉकिंग सिस्टम होता है, अगर आप नॉर्मल हेलमेट्स में देखो उसमें पेचकस से खोलना पड़ता है फिर वो वाइजर खुलता है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द लॉकिंग सिस्टम। और फिटिंग करने के टाइम भी अगर आपको कोई दूसरा हेलमेट लगाना है, वाइजर लगाना है, एंटी फॉग लगाना है, तो वो भी आप वाइजर लाओ, रखो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधा यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे दबा दो और ये लॉक हो जाएगा। तो ये फोटोग्रामेटिक लेंस भी इसमें सिंपल लग जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ये, तो ये ऊपर से इस वाइजर के ऊपर ही वो वाइजर लग जाएगा। सेम गोज फॉर एंटी फॉग भी, खतरनाक विंड ब्लास्ट आता है व्हेन यू आर राइडिंग एट अ हाई स्पीड, तो वो खोल लोगे आप, थोड़ी बहुत हवा लगेगी, ये भी कंफर्टेबल। बट ऊपर का तो हो गया, नीचे का क्या, तो नीचे के लिए हमारा यहाँ पे एक एयर डक्ट है, ये ऑफ हो गया और खुल गया। साइज जब भी आप हेलमेट का लो आप अपने हेड के अकॉर्डिंग लो। इनिशियली पैडिंग न्यू होती है तो टाइट होगा, बट वंस इन अ व्हाइल आप पहनते रहोगे तो वो लूज हो जाएगी। बट आपको हेलमेट हिलना नहीं चाहिए फ्रॉम यहाँ से। ये जो आपको दिख रही है अंदर ब्लू कलर की पैडिंग है इसकी, ठीक है, अच्छी खासी प्रोटेक्शन देगा। ये रिमूवेबल पैडिंग होती है, इन केस कभी बहुत टाइम से चला रहे हो, पसीना हो जाता है, बदबू आती है, कुछ गंदा हो जाता है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो और इसको आप धो भी सकते हो, फिल लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है रिमूवेबल पैडिंग में। ये ब्लैक कलर का यहाँ पे, दिस इज द मिड शेल है ये, ठीक है। ये बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिक है। उसके बाद जो बाहर ये पॉलीकार्बोनेट वाला जो है, हाँ, जैसे ये टूट गया कल को, ये जो है ये विंग टाइप है, टेल टाइप है, ये कल को टूट गया, तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा विंग्स दिए हैं यहाँ पे, तो मैं वो लगा सकता हूँ। हाँ, देखो ऐसे करके कुछ लग जाएगा अगर ये टूटता है तो। इसका लॉकिंग सिस्टम भी बड़ा क्विक और अच्छा है, इट्स लाइक ऐसे यहाँ पे, ओके, और ये थ्रेड खींचो एंड इट्स आउट। मेरे को उन्होंने सिखाया था कि हेलमेट पहनते कैसे हैं, ठीक है, अच्छी मतलब
क्वालिटी का हेलमेट या फिर नॉर्मल भी। ये जो आपको दिख रहे हैं इसको पकड़ना है, आपको ये नहीं पकड़ना, आपको ये रेड वाला नहीं पकड़ना, आपको ये ब्लू वाला पकड़ना है, पैडिंग पकड़नी है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ का पकड़ना है। अब आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है, एंड पीछे से पहनना है। पीछे से पहनना मतलब ऐसे और नीचे पुल करना है, एंड वंस पुल्ड तो आपको इसको यहाँ से खींच लेना है, या फिर आप यहीं से खींचोगे तब भी हो जाएगा। अब मैं स्पेक्स पहनता हूँ, सो अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो स्पेक्स पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा राइडिंग, आई नो दैट, आई एक्सपीरियंस दैट, ठीक है। और ये हो चुका है लॉक्ड, थोड़ा सा टाइट हेलमेट है। अब फिटिंग देखो, पूरा मेरा पैडिंग की वजह से पूरा प्रोटेक्टेड है। मेरा अभी सर में हल्का सा टाइट है, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बोल रहा हूँ, हल्का सा टाइट है बिकॉज ऑफ द न्यू पैडिंग, क्योंकि वो पहनते पहनते रिलीज होगा, पैडिंग सॉफ्ट होगी। तो ये थी वीडियो हेलमेट के बारे में जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया है, और मैंने बाइक ली है, इट्स कॉन्टिनेंटल GT 650। अगर यू हैव बीन ऑन टू माई चैनल सो यू नो विच बाइक आई बॉट, ठीक है। बट इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, आप जाओ और उस मूवमेंट को रिलीव करो, क्योंकि मैनिफेस्ट करो उस मूवमेंट को, क्योंकि मेरी ड्रीम बाइक तो वो थी ही, और मेरी जैसे बहुत लोगों की बाइक है GT 650 ग्रैंड टर्बो। देखो उस वीडियो का आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक होगा। उसकी फर्स्ट सर्विस भी आ चुकी है, उसकी कॉस्टिंग क्या क्या चेंज हुआ वो सब कुछ उस वीडियो में भी है, दूसरी वीडियोस में सर्विस वाली, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू वांट मोटो ब्लॉग्स एंड ऑल सो कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब करो चैनल को यार। मेरे को पड़ा ये हेलमेट अराउंड 5250 रुपीज़ का, और डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है MT में। तो ये हेलमेट मैन्युफैक्चर हुआ है जून 2024 में मैन्युफैक्चर्ड है हेलमेट, तो बहुत ही फ्रेश पीस मिला है मेरे को। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर पीपल हु आर thinking of getting a bike or already got a bike and thinking of getting a helmet. Share करो उनको, और I'll see you in the next video. तब तक के लिए thank you so much for watching. Bye.